नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन में वक्त को चला है सुपर फास्ट न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत। अगले 5 सालों में शहरों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक आधार पर होगा निस्तारण। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के अलावा अमृत 2.0 का किया शुभारंभ। पीएम ने कहा, शहरों को कचरा मुक्त और पानी को सुरक्षित करना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले पंजाब के मुख्यमंत्री, किसानों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करे केंद्र सरकार। पीएम से इंडो पाक कॉरिडोर फिर से खोलने की भी मांग। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात के बाद सुलह का फॉर्मूला तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर, कमेटी करेगी सभी मसलों पर विचार। 4 अक्टूबर तक समाधान की उम्मीद। कमेटी में सीएम चन्नी, सिद्धू और कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव को दी गई जगह। जिन अफसरों को लेकर बना हुआ है विवाद, उनकी परफॉर्मेंस पर होगी चर्चा। नई राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। सूत्रों के मुताबिक अगले 15 दिनों के अंदर नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होने की कर चुके हैं बात, साथ ही बीजेपी में जाने की बात से भी कर चुके हैं इनकार। अब नई पार्टी बनाने पर अटकलें तेज, कई कांग्रेस नेता उनके संपर्क में। अमरिंदर सिंह के बगावती सुर पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान। कहा, किसान विरोधी बीजेपी का मददगार ना बने कैप्टन। 2 बार कॉल कर कैप्टन अमरिंदर सिंह से की थी मनाने की कोशिश, मगर नहीं उठाया फोन। हरीश रावत ने कहा, कैप्टन अमरिंदर का पार्टी में हुआ सबसे ज्यादा सम्मान। 2 बार कैप्टन को बनाया गया सीएम। रावत ने कहा, कैप्टन को इस वक्त सोनिया गांधी के साथ खड़ा होने की थी जरूरत। हरीश रावत ने कहा, किसी के प्रभाव में आकर कैप्टन ने दिया हालिया बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया कैप्टन का अपमान। उन्होंने जो बातें कही उन पर फिर से करें विचार। हरीश रावत के बयानों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार। कहा, रावत की फोन न उठाने वाली बात बकवास, उनके झूठ बोलने से हुई हैरानी। हरीश रावत के आरोपों को अमरिंदर सिंह ने किया खारिज। कहा, कांग्रेस पार्टी में उनका अपमान पूरी दुनिया ने देखा, आलोचक भी नहीं उठा सकते उनकी ईमानदारी पर सवाल। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी की मौजूदा स्थिति ठीक नहीं, इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जिम्मेदार। नटवर सिंह ने कहा, राहुल गांधी के पास पार्टी में कोई पद नहीं, फिर भी सभी मामलों में फैसले ले रहे राहुल गांधी। कांग्रेस में ना वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाती है और ना ही कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। नटवर सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाए जाने पर उठाए सवाल। कहा, राहुल गांधी ने एक अनुभवी नेता को हटाकर सिद्धू पर जताया भरोसा, जो कभी अपने फैसलों पर नहीं रहते स्थिर। G23 के नेताओं की मांग पर झुकी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला बोले, जल्द बुलाई जाएगी CWC की बैठक। LAC पर चीन के साथ बढ़ते विवादों के बीच सेना प्रमुख MM नरवणे का 2 दिवसीय लद्दाख दौरा। मौसम का मिजाज बिगड़ने से पहले सुरक्षा का लेंगे जायजा। चीनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कर रही उल्लंघन। LAC पर सैनिकों और हथियारों का बड़ा रहा जखीरा। भारत ने कहा, अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, LAC में बदलाव की कोशिश कर रहा चीन, मगर भारत भी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार। चीन की हर गतिविधियों पर भारत की पैनी नजर। भारतीय वायुसेना के प्रमुख का पद संभालने के बाद VR चौधरी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही विजिटर बुक पर भी किया हस्ताक्षर। नए वायुसेना प्रमुख VS चौधरी ने कहा, देश की सुरक्षा के लिए वायुसेना का होगा सही इस्तेमाल। साथ ही कहा, हथियारों की खरीद योजना में आत्मनिर्भर भारत का रखेंगे ख्याल। कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, सड़क बंद कर लोगों को क्यों कर रहे परेशान।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आंदोलन के नाम पर लोगों के अधिकारों का हो रहा हनन, सड़क बंद होने से लोगों का बिजनेस बंद। धरने पर बैठे लोग बताएं, क्या लोग धरने से हैं खुश? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार, मगर विरोध के नाम पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं। जंतर मंतर पर धरने की मांग पर 4 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत से मांगा हलफनामा, कहा घोषित करें कि वो दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत ने दी प्रतिक्रिया, कहा आंदोलनकारियों ने नहीं किए हाईवे जाम, खुद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर जाम किया रास्ता। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप में आधार की अनिवार्यता खत्म करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की अपील। मामले में कोर्ट ने केंद्र और यूआईडीआई को भेजा नोटिस। कोविन पोर्टल में किया गया बड़ा बदलाव, अब विदेश यात्रा करने वाले लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट। डब्ल्यूएचओ के नियमों के मुताबिक की गई व्यवस्था। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 23 करोड़ 45 लाख से ज्यादा केस सामने आए, 21 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 47 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, तो वहीं 28,000 मरीज हुए रिकवर। एक दिन में 278 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 37 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। कुल मौतों का आंकड़ा 4 लाख 48 हजार के पार। दिल्ली में कोरोना के 47 नए मामले आए सामने, 39 मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केसों की संख्या 400 के करीब। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 36,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 933 नए केस, कुल मामले 29 लाख 76 हजार के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस, राज्य में कुल मामले 46 लाख के पार। 1,42,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,600 से ज्यादा नए कोरोना केस, कुल मामले 26,63,000 के पार। एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, कुल मामले 20,50,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केसों की संख्या 11,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 6 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,09,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 150 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 749 नए केस, कुल मामले 15,69,000 के पार। 15,42,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। मौतों का कुल आंकड़ा 18,000 के पार।